ये है स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। 510 को और 992 को हम इन दोनों को हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई भी दिखाना है, हमें वेरीफाई भी करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले 510 को के प्राइम फैक्टर किए। देखिए प्राइम फैक्टर कर लिए हैं मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है। ये देखिए 510 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 85 और 5 से करेंगे तो 17 और 17 अपनी ही टेबल में आता है, 17 × 17। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है और इसके फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 × 3 × 5 × 17। फिर इसी तरीके से 92 के भी फैक्टर्स कर लिए हैं जो कि आपके सामने हैं। 2 को जब 92 से डिवाइड करेंगे तो 46 आएगा, फिर 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 और 23 अपनी ही टेबल में आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये 1 से जाएगा। ठीक है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 2 यहाँ पर ना पेयर में आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जब 2 बार आता है तो हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 23। अच्छा, इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या क्या किया है, 510 लिखा, इसके फैक्टर्स लिख दिए, देन 92 लिखा, उसके फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेयर में आ रहा है, जो पेयर में आता है ना, वो ही आपका एचसीएफ होता है। और तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। अगर कोई और पेयर बनेगा तो हम उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा है तो इसका एचसीएफ जो है 2 रहेगा। अब आगे करते हैं। देखिए इसका एचसीएफ आ गया, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, एलसीएम के लिए जितने भी इसमें मल्टीप्लाई है, जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं दोनों नंबर्स के, यानी कि 510 के और 92 के, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि जो पेयर में आया, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि जो इस नंबर में पेयर में आया ये 2, तो इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टाइम लिखा है, बाकी का देन 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 23,460। अब आप कहोगे मैम ये कैसे आया, तो वो भी मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। देख लीजिए आप कि मैंने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा आंसर यहाँ पे 23,460 आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है या नहीं है। और दोनों के नंबर यानी एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आ रहा है, क्या वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को भी मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पर 46,920 और यहाँ पर भी 46,920 आ रहा है, जो कि वेरीफाई है। और इसकी मैंने मल्टीप्लाई भी कराए हैं। चलिए अब इसके मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे।